हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में स्टैटिक्स के इंट्रो के पार्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 14.1 है, जिसके बारे में जानेंगे कि हम कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मोड निकालते हैं, कैसे मीडियन डिफाइन करते हैं। तो कुछ बातें मैंने बताई थी, शायद आपको याद। जब भी हम मीन मीडियन मोड की बात करेंगे, मीन्स हम अगर सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, मीन मीडियन मोड अगर फाइंड करते हैं तो इन तीनों प्रोसेस में एक बात ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि इन तीनों के जो हम प्रोसेस सीखेंगे मीन मीडियन मोड निकालना, उनमें हम ध्यान रखेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज में दो बातें ध्यान रख के चलनी है। जैसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी सीरीज। और फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम पढ़ेंगे दो चीजें। एक हम पढ़ेंगे कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज, और एक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाहे हम मीन निकालें तब भी इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे, फ्रीक्वेंसी सीरीज देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे। मतलब कि हम इसका भी मीन निकालेंगे, हम इसका मीन फाइंड करेंगे, हम इसका भी मीन फाइंड करेंगे। उसी तरीके से अगर हम मीडियन करते हैं तो मीडियन के लिए भी हम पहले इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज का, फिर कंटिन्यूअस सीरीज का। वैसे ही मोड में हम इंडिविजुअल सीरीज का मोड निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का निकालेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज का निकालेंगे। इस प्रोसेस में काम करना है। रीजन क्या है, कितनी बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिविजुअल सीरीज दे देगा, आपसे कह देगा बताओ मीन क्या होगा उसका, तो मोस्टली बच्चे निकाल नहीं पाते। तो मैंने ये एक सिंपल सा फॉर्मेट बताया आपको, इस फॉर्मेट के बेसिस पे हम मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। दूसरी बात, लास्ट वीडियो में मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ कलेक्शन कर रहे हो किसका, डाटा का। अगर आप डाटा कलेक्शन करते हो तो मान लो बाई चांस आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलती है जिस डाटा के बारे में आप कलेक्शन कर रहे हो, और इन्फॉर्मेशन मिलती है किसकी, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि आप पता करना चाहते हो कि आपके एरिया में कितने लोग पबजी खेलते हैं। मान लो किसी लोगों ने इन्फॉर्मेशन आपको कम दी, तो कम इन्फॉर्मेशन देने में बस ये होता है प्रोसेस कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं उस एज के जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मान लो आप बेसिकली कि कुछ लोग, कम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी और कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, उसमें कुछ ही नंबर थे जो रिपीट करते, सारे नंबर रिपीट नहीं करते। जब सारे नंबर रिपीट ना करें तो उसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। लेकिन जब सारे नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो किस में इंक्लूड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सीरीज में। इतनी बातें क्लियर थी। तो जब सारे नंबर रिपीट नहीं करते, सपोज करो 14, 15, 16, कोई एक दो नंबर रिपीट कर जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे नंबर रिपीट नहीं करते तो उसको इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। लेकिन जब सारे नंबर रिपीट करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। और ऐसे अगर मान लो नंबर सारे रिपीट करते हैं सपोज, तो मैं फ्रीक्वेंसी सीरीज में पहला उस नंबर को अरेंज कर सकता हूं किसके थ्रू, डिस्क्रीट सीरीज। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें सिंपल प्रोसेस था अरेंज करने का। आप एक्स और एफ ले लो। 5, सपोज कर 5 साल के नहीं है, मान लेते हैं 12 साल के 5 बच्चे हैं, 13 साल के 4 बच्चे हैं, 14 साल के 3 बच्चे हैं, ऐसा सपोज कर लिया। तो ऐसे अरेंज करना डिस्क्रीट सीरीज। वही अगर मैं इस पूरे के पूरे डाटा को क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करता हूँ लाइक दिस, भाई 10 साल से 15 साल के बच्चे, 15 से 20 साल के बच्चे, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड कंटीन्यूअस सीरीज। तो ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, सारी डिटेल मैंने आपको दी थी। आज हम जो पढ़ने वाले मीन पढ़ेंगे और मीन के बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं, वो देखते हैं हम ध्यान से। मीन मीन्स एवरेज, आपको एवरेज निकालना सीखना है। तो एवरेज निकालने के भी मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं हम मीन के बारे में। मीन में हम 3 मेथड सीखेंगे मीन निकालने के। पहला मेथड जो आता है
वो आता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा आपका मेथड है एज्यूम मीन मेथड, और एक मेथड आपका दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड है, लेकिन मीन निकालने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज में डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस बात करेंगे। तो बात करते हैं मीन निकालने के लिए, पहले हम यूज करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज में हम इनमें से सारे मेथड नहीं, ओनली डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड के थ्रू मैं आपको ये और ये करना सिखाऊंगा। रीजन क्यों? क्योंकि इसका एज अ क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम बनते हैं आपके एग्जाम में, और अगर आते भी तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज को निकालने के लिए हम इन तीनों मेथड यूज करेंगे, और जो मेथड आपको सुटेबल लगता है आप उसका यूज कर सकते हो एज योर एग्जाम्स। वैसे एग्जाम में कहीं पूछता नहीं आपको इससे करना है, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन को कम कर पाओ, और इजी जितना करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज में मान लो अगर आपके पास नंबर आते हैं 2 5 9 3 2 1 आपके पास दीज नंबर्स, इनमें सारे नंबर तो रिपीट नहीं कर रहे, हो सकता रिपीट भी कर जाए लेकिन सारे नहीं करते, ऐसे सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी कैन मीन फाइंड द मीन ऑफ दैट सीरीज, कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका पता होना चाहिए आपको। जैसे मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, लाइक दिस। यहाँ पे क्या आएगा? दीज ऑल वैल्यू आर एक्स, तो इसको कहते हैं सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। जैसे इन सब नंबर का सम होगा 2 + 5 + 9 + 3 + 2 + 1 + 7 + 7 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल नंबर 8 है। 8 लगा दिया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 7 9 और 7 16 16 3 19 19 और 2 21 21 1 22 22 और 7 29 और 7 29 और 7 आपका हो जाएगा 36/8। 4 से 4 36, 4 3 8, 4.5 इज योर आंसर। ये आपका मीन कहलाएगा। इजी टू फाइंड, ये आपके लिए आसान भी होगा, आप कर भी लोगे, एग्जाम में कभी आता है तो आपको टैकल करने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल मेथड है मीन निकालने का। लेकिन अगर मान लो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन खासकर 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और अगर मान लो क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताया आपको कि ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो उसमें हर एक नंबर रिपीट कर रहे होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया एक्स लिया हमने एक्स आई 5 10 15 20, और फ्रीक्वेंसी मान लो आपको दी है 3 2 5 4, ये आपको दी हुई आएगी एग्जाम में। ये दोनों चीजें आपके पास होंगी, एक्स भी और एफ आई भी। तो आपको यहाँ पर से मीन निकालने के लिए आपको जो मेथड अपनाना है उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। कैसे निकालते हैं? हम एफ आई का एक्स आई से इंटू करते हैं, एफ आई इंटू में एक्स आई कितना आएगा? 15 20 15 25 75 4 दूनी 8 80। अब वो करना क्या है? हमेशा ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी का ही सम किया जाता है। 5 5 10 4 14, 5 10 0 से लगा 1 8 8 16 16 2 18 19 190 सिग्मा एफ आई एक्स आई। हमें मीन फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड अ मीन? सिंपल मेथड है एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई 190 अपॉन में 40, 2 में 18 2 5 10 2 7 14 7 एकम 7 7 2 आया 7 21 4 7 5 35 13.5 इज योर आंसर। इट इज इजी टू फाइंड इट, आप आराम से कर सकते हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो हमारा मेन कंसेप्ट है 10th क्लास में जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर पूछे जाते हैं, वो कंटीन्यूअस सीरीज है। तो हमारा ध्यान इस पर रहेगा और आपको इसी पे ध्यान रखना चाहते हैं। ये बेसिक चीजें थी, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आपको दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए, आप इजिली निकाल लो।
लेकिन क्वेश्चन अगर कंटिन्यूअस सीरीज था, सपोज क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्मेट में होगा, जैसे आपके पास क्लास इंटरवल दिया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कंटिन्यूअस सीरीज जो होता है उसमें डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम किस में अरेंज करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में। तो क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आपके पास मान लो क्लास इंटरवल दिया है और F5 दे रखा है आपके पास, कितना है, मान लो 7 है, 3, 2, 5, 1 है। सपोज ये मैंने अपने तरफ से डाटा लिया, एग्जाम में आपके पास दिया हुआ आएगा, तो आप उसको इस मेथड से इजीली कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम जो मेथड पहले सीख रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। हम तीनों मेथड सीखेंगे इसमें, डायरेक्ट मेथड भी, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहला हमारा काम होगा, हमें एक्स आई निकालना है। कैसे निकालेंगे, इनको जोड़कर 2 से भाग करना है, क्योंकि हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। एक्स आई का मतलब सिंपल सा मिड वैल्यू निकालोगे आप। कैसे निकालते हैं, 0 + 10 करोगे आप और 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आ गया। ऐसे ही इसको करोगे 15 आएगा। आप ध्यान से नोटिस करो, जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो 0 और 5 के बीच की वैल्यू है। वैसे के बीच की वैल्यू 15 होगी, वैसे इसके बीच की वैल्यू 25 होगी, इसके बीच की वैल्यू 35 होगी, इसके बीच की वैल्यू 45 होगी। इतनी बात समझ आ गई। और एक बात और, अगर आपको समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, मैं आपको उसका एज अ सॉल्यूशन बता सकता हूँ। आगे है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में इनटू करते हैं एफ आई का एक्स आई से। कैसे करेंगे, 7 × 5 = 35, 15 × 3 = 45, 25 × 2 = 50, 5 × 25, 5 × 15 = 17, 45, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 15, 5 × 20 का 0, 2, 7 × 2 = 9, 9 × 4 = 13, 13 × 5 = 18, 18 और 4 = 22, 22 और 3 = 25, 2, 3, 350 सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। 5 × 5 = 10, 10, 11, 7, 18। तो मीन निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, 350 अपॉन में 18, तो 2 × 2, 2 से 14, 2 × 5 = 10, 2 × 18, 175/9। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, फ्रैक्शन में छोड़ने से बेटर है आप इसको पॉइंट में लिखो। 9 × 9 = 8, 9 × 81 = 4, पॉइंट का 0, 36, 19.4 इज आंसर। तो डायरेक्ट मेथड सबसे आसान मेथड, लेकिन मान लो कभी क्या होता है कैलकुलेशन बढ़ जाए तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसको एक बात ध्यान रखना आप सब, कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड आसान मेथड है, लेकिन अगर यहाँ पर नंबर्स काफी बड़े होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लगेगा। हो सकता है कभी सॉल्यूशन में गलती भी हो सकती है, ऐड करने में गलती हो सकती है। इसलिए इस मेथड को आसान करने के लिए एनसीईआरटी ने आपको 3 मेथड दिए हैं। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा बहुत टफ पड़ जाता है, आपसे गलती ज्यादा होती है, तो आप इस मेथड का यूज ना करके आप एज्यूमिंग मेथड के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हो। आंसर सेम ही आएगा, उसमें अलग नहीं होगा। इतनी बातें समझ आ गई होंगी आप सबको। अब बात करते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या आंसर सेम आएगा अलग आएगा। एक बार वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं। जब आपको एज्यूमिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एज्यूमिंग मेथड का यूज करना होता है, तो एज्यूमिंग मेथड यूज कैसे करते हैं उसका तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट मेथड आपने समझ लिया था, हम बात करें दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड। क्या होगा, इसके लिए आप डी निकालोगे, मीन्स डेविएशन। क्या होगा, एक्स आई माइनस में ए। अब ए क्या करते हैं, आपको एक्स मतलब मिड वैल्यू में से ही आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी है। कौन सी करेंगे, तो कोशिश करो आपको सेंटर की वैल्यू मिल जाए, बेटर रहेगा। मिल जाती बहुत बढ़िया, अगर सेंटर की ना मिले, सपोज करो अगर सेंटर की नहीं मिलती, तो आप इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को चुन सकते हो, ओनली एज्यूम कर सकते हो। फिलहाल में हमारे पास है तो हमने सेंटर वैल्यू को ले लिया, 25 एज्यूम कर लिया। करना क्या है, करना आपको ये है
कि एक्स आई माइनस में ए निकालना है। ए तो आपका फिक्स हो गया, ये 25 होगा। एक्स आई आपके पास दे रखा है तो आपको यहाँ रखते चलना है और माइनस करते चलना है। 5 था, रख दिया -20, 15 रख दिया, कितना होगा 10, 10 -10, 25 रखेंगे, कितना होगा 0। इतना आने के बाद आप वैल्यू को रिवर्स कर दो, सेम ही है 10 देन 20। इतना करने के बाद क्या करना है, जब आप डी आई फाइंड कर लोगे तो आपको सिंपल सा मेथड है कि आपको उसको एफ आई से इंटू करना है। एफ आई डी आई बन जाएगा, क्या होगा, इसका इंटू क्या है 7 में 14 -40, इससे किया -30, इससे करेंगे 0, इससे करेंगे 50, इससे करेंगे 20। अब देखा जाए वास्तव में कैलकुलेशन कम हो गया है आपके लिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा माइनस करने पर, माइनस करना सबको आता होगा, -100। इतना करने के बाद तरीका वही रहेगा, क्या करना है, हमें चेक करना है कि आंसर इससे अलग आता है सेम आता है। तो देख लेते हैं हम, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई ए एज्यूम किया था 25, एफ आई डी आई -100 है, अपॉन में 18 है, कितना आएगा हमारे पास 25 प्लस माइनस 100 अपॉन में 80, कितना बनेगा आपके पास, 2 से 2 ने 18, 2 पंजे 10, 50। हमने डिवाइड किया 50 को 9 से, 9 पचे 45, कितना आया 5.0, 9 पचे 45, कितना आएगा हमारे पास 5.5 आएगा। तो दो वैल्यू तो निकाल लो, 5 पे जाएगा, 25 माइनस 5.55। तो क्या होगा, माइनस करना है, माइनस करना आता होगा, 25 के अंदर अगर पॉइंट ना हो पॉइंट लगा लो, और 5.55 रखना है आपको ऐसे, लाइक दिस। तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 1, आपका आंसर आएगा 19.45। सेम ही आंसर होगा, अलग नहीं आएगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। बस अंतर ये होता है कि अगर कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना है तो आप ऐसे करो, और लगता है कि अभी भी आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको और आसान बनाने का मेथड है हमारे पास, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे भी आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो अगर इस मेथड का मैं यूज करता हूं, सपोज इस मेथड का यूज करता हूं, स्टेप डेविएशन मेथड, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। ये मैंने आपको बताया था एज्यूम मीन मेथड के बारे में। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होगा, इसमें डी आई तो निकालना ही है आपको। डी आई निकालने के बाद आपको निकालना है यू आई, डी आई अपॉन में एच, एच इज कॉल्ड हाइट। इस मेथड यूज आप तभी कर सकते हो जब इंटरवल्स में डिफरेंस सेम होगा, उस डिफरेंस को हम हाइट कंसीडर करते हैं। सब में अंतर सेम होना चाहिए, अगर अंतर सेम है तो आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इस मेथड से कर लेना बेटर रहेगा। बात समझ आई मेरी? मैंने कहा अगर हाइट डिफरेंस सेम होगा देन यू कैन यूज स्टेप डेविएशन मेथड, कर सकते हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हाइट सब में सेम है, कितना है, सब में 10 का अंतर आ रहा है। तो करना आपको ये है कि आपके पास दे रखा है यू आई, मैंने हाइट को फिक्स कर दिया, वो हमारे पास क्या है 10 है। ऊपर रखना है डी आई, तो डी आई पहला क्या -20, इससे क्या कितना आ गया -2, इससे करेंगे -1, 0, 1 देन 2। इतना आने के बाद करना क्या है, सेम वही प्रोसेस, आपको एफ आई से इंटू करना पड़ेगा। तो जो भी आप स्टेप अपनाओगे उसमें एफ आई का इंटू करना ही पड़ता है, उसको भूलना नहीं है। एफ आई यू आई इंटू किया 7 में 14, इससे इंटू किया -3, इससे किया 0, इससे किया 5, इससे 2, कितना आएगा -17, कितना आएगा +7, माइनस करेंगे कितना बनेगा आपके पास -10 सिग्मा एफ आई यू आई। तो क्या करने वाले हम, मीन फाइंड करेंगे। इसके बाद फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, सिग्मा एफ आई डी आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ए आपका 25 हुआ, एफ आई यू आई आपका -10 है, एफ आई आपके पास 18 है, हाइट आपके पास 10 है।
25 प्लस माइनस माइनस 10 का इंटू से किया 100 अपॉन में 80। सेम प्रोसेस में आ गया सवाल, देखो आप आंसर वही आएगा कितना 19.45। तो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड को चाहें उस मेथड को एक्सेप्ट कर लो। आपको लगता है ये मेथड आसान है, आप इससे भी कर सकते हो, बस अब प्रैक्टिस की जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू यूज दिस काइंड ऑफ मेथड इन योर एग्जाम्स। तभी कर पाओगे, दिखने में आसान होते हैं, बिना विदाउट प्रैक्टिस आपको दिक्कत देंगे। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको प्रैक्टिस। दूसरी बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम सेंटर टेंडेंसी से मीन मीडियन मोड निकालते हैं तो सीरीज की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहले इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी में हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का निकालते हैं। ये चीजें हमने 9th क्लास में सीखी थी, मैंने आपको बता दी। हो सकता है 9th क्लास से क्वेश्चन कितने पूछ ले जाते हैं, खासकर सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट बोर्ड में पूछने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पूछ लेता है तो यू हैव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको समझा दिया है, इसकी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।